आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सऊदीया में रहते हुए रमज़ान का बजट कैसे मैनेज करें। अगर आप भी सऊदीया में रहते हैं और अपना बजट कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों का महीना होता है, लेकिन सच बताएं तो इस महीने में ख़र्चे काफ़ी बढ़ जाते हैं और अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो फिर तो और भी ख़र्चा बढ़ जाता है। लेकिन रमज़ान के पूरे मंथ की बजट प्लानिंग की हो और अननेसेसरी शॉपिंग ना की हो तो ख़र्चा बिल्कुल भी नहीं बढ़ता और बजट कंट्रोल रहता है। अगर आप भी चाहती हैं कि कम पैसों में आपका बेहतरीन इफ्तार टेबल हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्लानिंग इज़ एवरीथिंग। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आप रमज़ान ग्रोसरी करनी है, आपने जो भी रमज़ान की शॉपिंग करनी है आप उसकी पहले प्लानिंग कर लें और एक लिस्ट बना लें सारी चीज़ों की। जब आपके पास लिस्ट बनी हुई होगी तो आप अननेसेसरी शॉपिंग से बच सकते हैं और आप बजट में रहते हुए अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी शॉपिंग, फालतू किस्म की चीज़ें जो यूज़ में ना हो वो हम ये सोच कर ले लें कि हम डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करेंगे तो रमज़ान में वैसे भी काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई भी नहीं करने होती और वो जो चीज़ें हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम लोग लेते हैं वो जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही वेस्ट पड़ी रहती हैं। इसलिए हमें रमज़ान की शॉपिंग के लिए पहले प्लानिंग करनी चाहिए और लिस्ट बनाकर साथ लेकर जानी चाहिए ताकि जो ज़रूरत की आइटम्स हो हम वही लें और जो अननेसेसरी शॉपिंग हो वो हम अवॉइड करें, उससे हम बच जाएं और फालतू चीज़ें हम ना लेके आएँ और हमारा बजट कंट्रोल रहे। अब हम बात कर लेते हैं कुकिंग की। इफ्तार के टाइम हमें लिमिटेड कुकिंग करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हमें नहीं बनानी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिशेस हमें नहीं बनानी चाहिए। 2-3 डिशेस इनफ होती हैं। रमज़ान में हमें अपना मील प्लान भी बना लेना चाहिए। इससे हम ये है कि हमें डेली ये नहीं सोचना पड़ता कि आज क्या बनेगा और इजीली हमने जो 2-3 डिशेस डिसाइड की हुई होती हैं वो हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर अपनी डिशेस बना लेते हैं। हमें डेली एक डिश ट्राई कर लेनी चाहिए, ना कि हम 4-5 डिशेस एक दिन ही बना लें। जब हम इतनी सारी डिशेस एक ही दिन बना लेंगे तो वो सारा खाना हमारा वेस्ट जाएगा और फिर हमारा जो ग्रोसरी का ख़र्चा होगा वो भी डबल हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी कुकिंग को लिमिटेड रखना चाहिए। अब बात करते हैं स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अगर पाकिस्तान से उनके कॉस्ट कंपेयर करें तो वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं। अगर ये काम भी हम प्लानिंग से करें तो हम अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। रमज़ान में काफ़ी स्टोर्स पर ग्रोसरी की ऑल आइटम्स जो होती हैं उन पे डिस्काउंट रेट चल रहे होते हैं। हमें 2-3 जगह विज़िट करके ही ग्रोसरी करनी चाहिए क्योंकि हर स्टोर के अपने रेट्स होते हैं। कुछ ने डिस्काउंट्स लगाया हुआ होता है और कुछ ने नहीं भी लगाया हुआ होता। कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़्यादा डिस्काउंट लगाया हुआ होता है और कुछ स्टोर्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत कम डिस्काउंट लगाया हुआ होता है। इसलिए हमें अपनी 15 दिन की या 10 दिन की जो ग्रोसरी है एक ऐसे स्टोर से कर लेनी चाहिए जहां पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा हो। इस तरह बजट कंट्रोल हो जाता है। फ्रूट्स पे भी डिस्काउंट चल रहा होता है और बाकी जो और प्रोडक्ट्स होती हैं उन पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा होता है। अब आ जाते हैं फ्रोज़न आइटम्स। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके घर में ही फ्रोज़न आइटम्स बनाकर उनको फ्रीज़ कर लें तो तब भी हमारा खर्चा अच्छा खासा बच सकता है। आप समोसे बना लें, आप नगेट्स बना लें और जो मतलब आपको स्नैक्स में फ्रोज़न आइटम्स में आप बाहर से ऑर्डर करके खाते हैं वो आप अगर घर में बना लें। आजकल YouTube पे हर रेसिपी मिल जाती है, आप खुद ट्राई करें और घर की बनी हुई चीज़ का टेस्ट भी अलग होता है और बंदा खुद बनाता है तो हाइजीन का भी ख्याल रखता है। ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ये भी अगर हम बचा लें, खुद घर में थोड़ी सी मेहनत करके ये सब चीज़ें बना लें तो मंथ के लास्ट में ये भी हमें अच्छी खासी बचत हो जाती है। अब बात कर लेते हैं लेफ़्ट ओवर मैनेजमेंट की। सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि हमें उतनी ही चीज़ें बनानी चाहिए, उतनी ही क्वांटिटी चीज़ों की बनानी चाहिए जितनी हम डेली यूज़ कर लें। लेकिन अगर हमारी जब कोई चीज़ ज़्यादा बन जाए तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसको फ्रीज़ कर लेना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए। जैसे हमारा अगर कोई सालन बच गया है तो हम उसको फ्रीज़ करके नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हैं। अगर पकौड़ों का मसाला बच गया है उसे भी हम फ्रीज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हैं।
इसी तरह अगर चटनी वगैरह या कोई और आपने कोई डिश बनाई है तो वो अगर बच गई है तो आप उसको फ्रीज़ कर लें और नेक्स्ट डे उसको यूज़ कर लें। इस तरह भी हम अपना बजट कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट डे वो चीज़ यूज़ कर लेंगे तो हमें ज़ाहिर सी बात है फिर और हमें जो चीज़ें हैं वो नहीं बनानी पड़ेंगी और हमारा बजट कंट्रोल रहेगा और चीज़ें भी वेस्ट नहीं होंगी। अब बात कर लेते हैं रियलिस्टिक माइंडसेट। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, परफेक्ट इफ्तार टेबल सोशल मीडिया पर बहुत ग्लैमरस लगती है, लेकिन आपको पता है बरकत जो है वो सादगी में होती है। अपने बच्चों को भी समझाएं कि डेली की 10-10 डिशेस होना ज़रूरी नहीं होता। घर का सुकून और सबका मिलकर बैठकर इफ्तारी करना ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये है हमारी आज की कुछ बजट फ्रेंडली टिप्स जिनको आप भी फॉलो करके अपने बजट को कंट्रोल कर सकती हैं। ये सब हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना एक्सपेंस कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, चाहे हम पाकिस्तान में हों या किसी और कंट्री में हों। जब हम सोच समझकर अपने अखराजात करेंगे तो हमारा बजट आउट नहीं होगा और हम बजट में रहकर भी सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हर कंट्री की अपनी अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस होती हैं, लेकिन फिर वहाँ की करेंसी भी तो चेंज होती है। अब जैसे सऊदीया की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से हाई है तो ज़ाहिर सी बात है फिर रेट्स में थोड़ा सा तो चेंज होगा ना, लेकिन बहुत सी ऐसी भी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी प्राइस पाकिस्तान से सेम ही होती है, बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। ये सब बातें हमारे अपने ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम मंथ का कितना खर्चा करते हैं, कितनी बचत करते हैं, ये सब हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बजट कंट्रोल करना जानती हैं तो फिर ये मैटर नहीं करता कि आप पाकिस्तान में रहती तो आप कम खर्चा करती, आप सऊदीया में रहती हैं तो आप ज़्यादा खर्चा करती हैं। अगर आप बजट कंट्रोल कर सकती हैं तो आप किसी भी कंट्री में रहती हों आप अपना बजट कंट्रोल कर सकती हैं, आप अपना बजट कंट्रोल करना जानती हैं। तो ये है मेरी आज की कुछ सिंपल सी बजट फ्रेंडली टिप्स जिनको आप अगर सऊदी अरेबिया में रहते हुए फॉलो करती हैं तो आप अपना बजट अच्छा खासा कंट्रोल कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप अपना बजट कैसे मैनेज करती हैं। हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर अपना बजट अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते हैं और बजट में रहते हुए हर चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। बजट कंट्रोल का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम खाना पीना ही छोड़ दें तो तभी हमारा बजट कंट्रोल हो सकता है। आप बजट कंट्रोल करके कम बजट में भी अपना खाना पीना अच्छा कर सकते हैं, खाने को एंजॉय कर सकते हैं, वो इस सूरत कि आप अपना खाना वेस्ट मत करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ बच जाती है तो हम उसको फ्रीज़ कर लें और नेक्स्ट डे उसको यूज़ कर लें। तो ये है मेरी आज की सिंपल सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें, मुसीबतें और परेशानियां दूर करें और हमारे घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।